तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है क्राइम स्टोरी बाई एएस खान के इस एपिसोड में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो 8 और 9 अगस्त को जब ये वाक़या हुआ था, तो 8 अगस्त तक संजय राय कहाँ था? और याद कीजिए कि संजय राय जब सीबीआई के पास गया, उसके पहले 5 दिन कोलकाता पुलिस के पास था। अब इन 5 दिनों में कोलकाता पुलिस हाथ पे हाथ धरे तो बैठी नहीं रही होगी। इन 5 दिनों में कोलकाता पुलिस ने संजय राय से पूछताछ की होगी। पूछताछ के दौरान उसने बहुत सी चीज़ें बताई थीं। अब वो चीज़ें जो उसने बयान दिया था, वो थोड़ा सामने आया है। ये कुल 4 बार उस दिन आरजी कर अस्पताल आया था और तब तक सब कुछ नॉर्मल था। 2 बार दिन में गया, 2 बार रात में गया। लेकिन जब शाम को और जब रात ढलने लगी, तो फिर इसने शराब पी। अपने एक साथी के साथ मिलकर शराब पीता है। वो भी एक पेशेंट था जिसको संजय राय ने भर्ती कराया था। उस पेशेंट का वो तीमारदार था जिसके साथ में इसने शराब पी थी। लेकिन ये तीमारदार भी सिविक वॉलंटियर था कोलकाता पुलिस के लिए, और ये जो कोलकाता पुलिस की 4th बटालियन है उसके लिए काम कर रहा था। तो ये दोनों शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद रात होती है और रात होने के बाद ये दोनों कहते हैं चलो। इन दोनों की हवस जागती है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। और उसके बाद पहले ये जाते हैं वहाँ वहाँ का एक रेड लाइट एरिया है, सोनाकांक्षी। ये सोनाकांक्षी रेड लाइट एरिया में जाते हैं। संजय राय उस रेड लाइट एरिया के बाहर खड़ा रहता है और जो उसका दोस्त था 4th बटालियन में काम करने वाला, वो अंदर जाता है रेड लाइट एरिया के। और थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से निकलता है और फिर ये अपना फिर से शराब वराब पीते हैं और उसके बाद वहाँ से चल पड़ते हैं। कुछ वक्त के बाद अब ये दोनों फिर एक और जगह पर, एक चेतला इलाका है, तो वहाँ पे भी एक रेड लाइट एरिया है, ये वहाँ जाते हैं। इस बार भी संजय राय रेड लाइट एरिया के अंदर नहीं जाता, बाहर ही रहता है और उसका दोस्त अंदर जाता है। थोड़ी देर के बाद ये आते हैं। अब जब ये चलने लगे तो अचानक एक महिला गुजर रही थी। उस महिला को देखकर भद्दे कमेंट मारे संजय राय ने और उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश भी की, लेकिन महिला ने उसे फटकार लगाई। उसे लगा कि ये महिला भी इसी रेड लाइट एरिया की रहने वाली है। तो इसके बाद ये सब कुछ हुआ। अब वो रात को फिर हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल जाने के बाद फिर ये शराब पीते हैं हॉस्पिटल के पीछे जाकर। शराब पीने के बाद अब उसका जो दोस्त है वो अपने घर चला जाता है, बट संजय राय नहीं जाता। संजय राय उसी हॉस्पिटल में रुक जाता है। हॉस्पिटल आने के बाद अब ये लगभग 4:03 हो रहा था और 4:03 पर ये तीसरी मंजिल पर पहुंचा, 3rd फ्लोर पर। तीसरी मंजिल पर जब ये पहुंचा तो सीधे ये सेमिनार हॉल में गया। ये वहाँ पहले भी जा चुका था, लेकिन अब हॉल में गया, काफ़ी पी रखी थी, नशा भी ज़्यादा था। उसके बाद ये जाकर किसी कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता है। तभी अचानक इसकी नज़र पड़ती है, सामने एक लेडी डॉक्टर सो रही थी और गहरी नींद में सो रही थी। उसे वो देखता है और फिर उसकी नीयत डोलती है और फिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। और इस ज़बरदस्ती के दौरान ये पता नहीं कि ज़ख्म तो हैं पहले के, लेकिन उसने रेप जिंदा रहते किया या मुर्दा रहते किया, ये संजय राय को भी याद नहीं। ये सब करने के बाद जब उसे लगा कि उसका नशा कुछ उतरा, तो उसी सेमिनार में एक गद्दा था। उस गद्दे के ऊपर जूनियर डॉक्टर को वो लिटा देता है और उसका एक हाथ जो शायद टूट चुका था, उस हाथ को वो उसके चेहरे पर मोड़ कर रख देता है कि ऐसा लगे कि किसी दूर दूर से देखने वाले को कि ये सो रही है। और फिर वहाँ से निकलता है, फिर सीधे अपने बैरक को जाता है। इधर 6 बजे के आसपास एक जूनियर डॉक्टर, एक स्टाफ उसी सेमिनार हॉल में आते हैं और देखते हैं कि जहाँ पर वो जूनियर डॉक्टर लेटी हुई थी, उसके बराबर में एक स्टूल था, मेज बेंच टाइप की।
उस बेंच की आड़ से उसको नज़र आता है कि कोई लेटा हुआ है। तो वो देखता है कि हाथ माथे पर है, उसे लगा कि कोई सो रहा है। उसे ये पता ही नहीं चलता कि वहाँ पर लाश पड़ी है। और जब दूसरा आता है, तब देखता है ध्यान से, तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो ब्लड है, बिजली का तार फैला हुआ है। तो ये कैसे और कौन सो रहा है? और जब वो करीब गया तो पता चला कि लाश है। तो 6 बजे के आसपास पहली बार लाश की जानकारी मिलती है और अब संजय राय सीबीआई के कब्जे में है। सीबीआई उससे पूछताछ कर रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई की और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई लाइव दिखाई गई, न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। और इस लाइव के दौरान कोलकाता सरकार की तरफ से एक वकील हैं कपिल सिब्बल, तो वो बहस कर रहे थे। दूसरी तरफ तुषार मेहता थे। तो अब बहस हुई, बहुत सारे लोगों ने लाइव देखा होगा। बट इस लाइव के दौरान बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, जो अब तक सामने नहीं आई थी। सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सिंह बैठे हुए थे और उनका पहला सवाल ये था कि ये बताइए कि पोस्टमार्टम कब हुआ था जूनियर डॉक्टर का। तो रिकॉर्ड में सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया कि 2 बजे से 4 बजे के दरमियान ये पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद कहा कि अच्छा ठीक है। अब जज साहब ने पूछा कि बॉडी हैंड ओवर कब किया गया फैमिली को। तो कपिल सिब्बल साहब ने बताया कि फैमिली को बॉडी रात 8:30 बजे हैंड ओवर किया गया। मतलब लाश मिलने के 14.5 घंटे के बाद लाश फैमिली वालों को सौंप दी गई। अब जज साहब ने सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा कि एफआईआर कब दर्ज हुई। तो कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि एफआईआर उसी रात 11:45 पर यानी 11:45 रात को दर्ज की गई। यानी कि 18 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज हुई। शायद ये दुनिया का पहला केस है जिसमें इतने लंबे वक्त के बाद एफआईआर दर्ज की गई, वो भी दर्ज कराई लेडी डॉक्टर के पिता और उस अस्पताल की वाइस प्रिंसिपल ने मिलकर। अब यहाँ पर सीजीआई चंद्रचूड़ सिंह ने ये भी कहा कि लाश हॉस्पिटल में मिली, कत्ल हॉस्पिटल में ही हुआ होगा, माँ बाप तो मौके पे थे नहीं, माँ बाप अपने घर पे थे। तो उस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी थी कि पुलिस को इन्फॉर्म करें और एफआईआर लिखवाए, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं। तो अब ये शक और सवाल पैदा करेगा कि नहीं, एफआईआर पोस्टमार्टम के बाद 6 बजे भी दर्ज हो सकती थी, लेकिन एफआईआर दर्ज होती है रात 11:45 बजे। तो अब बताइए, कोलकाता पुलिस से लोगों की नाराज़गी गलत तो है नहीं। तो ये अपने आप में एक अजीब चीज़ है। तो अब तो ये रही पूरी कहानी। 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट कि अब तक उन्होंने क्या किया। 13 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया था। आज है 21 अगस्त और कल यानी 22 अगस्त को सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देना है कि इस केस में अब तक की जांच कहां पहुंची और इस मामले में है क्या। और रही बात रेप या गैंग रेप की, तो कल हो सकता है कि डीएनए की रिपोर्ट आ जाएगी। फिर ये मामला भी बिल्कुल साफ हो जाएगा कि डॉक्टर लेडी के साथ में रेप हुआ या फिर गैंग रेप हुआ था। तो ये थी आज की कहानी। आज की कहानी में बस इतना ही। अब आपसे कल मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।